हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण विषय देखेंगे। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, अर्थात वर्ल्ड की जो विरासत स्थलें हैं भारत के अंतर्गत, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो परीक्षाओं में अत्यंत ही बार पूछे गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टि से। ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर संकलित किया है इस विषय के अंतर्गत। तो आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वह कौन सा है? हाथी। कौन? हाथी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर युग स्थल नहीं है? तो जंतर मंतर जो कि दिल्ली का है, यह एक यूनेस्को द्वारा घोषित या प्रमाणित विश्व धरोहर युग स्थल नहीं है। वहीं पर राजस्थान का जंतर मंतर, एलिफेंटा की गुफाएं और जो कि महाराष्ट्र में है, और गुजरात की रानी की वाव जो प्रसिद्ध है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर को छोड़कर। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है। किससे? विश्व धरोहर स्थल से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा हम्पी को, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है भारत के, उसे वर्ष 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए किसके उत्खनित अवशेषों को विश्व विरासत विरासत स्थल के रूप में मतलब अंकित किया गया था? तो नालंदा महाविहार का जो अवशेष प्राप्त हुआ था, उसे जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा पटना के बिहार में जो पाया गया था, उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट यह यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। ठीक, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो मध्य प्रदेश का विरासत स्थल निम्न में से कौन सा है? कौन सा? भीमबेटका। ठीक, कौन है? भीमबेटका। हम्पी कहाँ पर पड़ता है? यह कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, तो भीमबेटका या मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गया? तो मुंबई शहर, जो कि औद्योगिक राजधानी है भारत देश की, और हैदराबाद शहर, ये दोनों शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए। कब? वर्ष 2019 में यूनेस्को के। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता किसे प्रदान की गई है? कालबेलिया नृत्य शैली को। ठीक, जिसके प्रमुख नृत्यकार कौन है? गुलाबो सपेरा। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध नहीं है? तो आगरा का किला, यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। सूर्य मंदिर कोणार्क का, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, यह भी है। फतेहपुर सीकरी भी है। मांडू या मध्य प्रदेश में जो स्मारकों का समूह है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में, जहां पर वर्ष 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे। यह सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो कौन सा मेल नहीं खाता? एलिफेंटा की गुफाएं। यह एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक राज्य में नहीं स्थित है, बल्कि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक, फतेहपुर सीकरी यह उत्तर प्रदेश में ही है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहीं पर जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, उसे बनाती है कौन सी नदी? गंगा नदी। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी यही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? आनंद भवन यह शामिल नहीं है। वहीं पर खजुराहो, भीमबेटका और सांची यह तीनों शामिल है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कौन सा रेलवे स्टेशन? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। भारत का सुंदरवन बायो रिजर्व, सुंदरवन बायो रिजर्व यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किसका? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अनुसार समावेशन के वर्ष के अनुसार गलत जोड़े की पहचान करें। तो गलत जोड़ा क्या है? सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे वर्ष 1988 में शामिल नहीं किया गया था। ठीक, लाल किले दिल्ली को वर्ष 2007 में शामिल किया गया था। वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष 1986 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में स्थित है। ठीक, जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो बस आज के जो महत्वपूर्ण हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर स्थलों को जो कि भारत की प्रमुख हैं, भारत के हैं प्रमुख स्थान, जिन्हें जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत शामिल किया था, उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। यह हमारा विषय था जो कि हर परीक्षाओं में वनडे एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हमने इस विषय को उठाया और उससे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हम आगे की कक्षाओं में पुनः एक नए रोचक विषय और तथ्य के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।